हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर स्क्वेरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हियर। स्वागत है आपका हमारी सीरीज 30 डेज 30 यूनिवर्सिटीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी 16 यूनिवर्सिटीज के बारे में अपना कंप्लीट एनालिसिस आपको बता चुका हूं, क्या उसका अच्छा है क्या बुरा, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी 17th नंबर की यूनिवर्सिटी है, ये है इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज इस यूनिवर्सिटी के बारे में आ रही है, बहुत सारे कंसल्टेंट इसको प्रमोट कर भी रहे हैं, कुछ डिप्रमोट भी कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर इसको प्रमोट कर रहे हैं, कुछ डिप्रमोट भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम सारी चीजें जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जो एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है। एक्चुअली जब से हमारी 30 डेज 30 यूनिवर्सिटीज की जो सीरीज आई है, उसके बाद काफी कंसल्टेंट्स को और यूट्यूबर को काफी मिर्ची लगना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि मेरे बच्चों से बात होती है, बच्चे एक दिन मेरे को एक स्टूडेंट का कॉल आया, वो मेरे को स्टूडेंट बता रहा था कि भैया मेरे को एक कंसल्टेंट बता रहा है, ऐसा ऐसा बोला है कि जैसे हमारी जो वीडियोस होती हैं, हम अपनी वीडियोस में क्या दिखाते हैं, आपको रैंकिंग दिखाते हैं, आपको एफएमजी पासिंग रेशियो दिखाते हैं, उसकी एजुकेशन क्वालिटी, यानी कि जो फैक्ट्स हैं वो आपको दिखा के हम बताते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम जो डिटेल एनालिसिस है वो आपको देते हैं। तो उसको किसी कंसल्टेंट ने, किसी यूट्यूबर ने उस बच्चे को बोला कि यार जरूरी नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी आज अच्छी है वो आगे भी अच्छी रहेगी, या जो पहले अच्छी थी वो आगे भी अच्छी रहेगी, या जो अभी खराब है वो आगे इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात, मतलब अगर इस बात में सच्चाई देखें तो 10% ही सच्चाई है, बाकी 90% उसमें झूठ है। तो मैं उस कंसल्टेंट को या उस यूट्यूबर को यही कहना चाहूंगा कि भाई इस हिसाब से तो फिर लगता है कि अगर एम्स आज अच्छा चल रहा है, एम्स के माने डॉक्टर यहां से ग्रेजुएट हो रहे हैं एम्स में, और सबको पता है कि एम्स कितने रेप्यूटेड कॉलेज है, तो अगर आज इसके उसकी बातों के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आज वो अच्छा, इसका मतलब क्या है कि कल अच्छा नहीं रहेगा, इसमें एडमिशन ना ले। फिर आज के टाइम पे जो हम एडमिशन लेते हैं वो यही तो देखते हैं कि भाई अभी तक का उसका स्टैंडर्ड कैसा है, वो कैसा प्रूवन है कि नहीं है, उसी चीज पे तो हम फैक्ट पे बात करेंगे। ये थोड़ी ना है कि यार कोई यूनिवर्सिटी है वो आने वाले 10 साल में अच्छी हो जाएगी, वो तो एक साइकोलॉजिकली फिनोमिना हो गया ना, कि वो सोच रहे हैं ऐसा कि अच्छी हो जाएगी, पता नहीं है ना कि होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन ये तो प्रूवन यूनिवर्सिटीज हम बता रहे हैं, आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, सारी चीजें जो ऑलरेडी प्रूव्ड चीजें हैं वो तो बेस्ट रहेंगी ना भाई, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूं, कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है वो डिसिप्लिन, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन होता है कि उस यूनिवर्सिटी को कैसे चला रहे हैं। अगर देखो करप्शन आना किसी में भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बता रहा हूं, मोस्टली वो यूनिवर्सिटीज बता रहा हूं जिसमें अभी तक नहीं आए और बहुत सालों से, ऑलरेडी 15-20 सालों से इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। या फिर फेडरल यूनिवर्सिटीज होगी, जैसे करप्शन का वहां पे चांस ही नहीं बनता फेडरल यूनिवर्सिटीज में, वहां पे हमेशा आपको वन ऑफ द बेस्ट चीज ही मिलेगी। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई यूनिवर्सिटी ऊपर जा रही है तो उसको क्यों नीचे गिराना चाहेगी? प्राइवेट कॉलेजेस थोड़ी ना है यार, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वो कैसे खराब हो सकती हैं? उनको खराब होने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वो तो फिर अगर ऐसे सोच के अगर आप ऐसी साइकोलॉजी रखते हैं यार आज ये अच्छी है कल को भी खराब हो जाएगी, तो फिर तो भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में लीजिए, आपके लिए कोई अच्छी नहीं हो सकती और आपके लिए कोई बुरी नहीं हो सकती। ऐसे ही रिसेंटली एक स्टूडेंट ने, फिर मैंने जैसे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो बनाई थी, तो कुछ कंसल्टेंट आए, कुछ यूट्यूबर्स आए और उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए कि क्योंकि लोगों के पास है ना अपनी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताने के लिए अच्छा कुछ नहीं है। अभी जैसे जिस यूनिवर्सिटीज को वो प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी ABCD एग्जांपल लगा लो, उस यूनिवर्सिटीज को वो प्रमोट कर रहे हैं, उनके पास उस यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छा बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अब वो क्या करते हैं कि दूसरों की बुराई ढूंढना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में जब उनको बुराई भी नहीं मिलती ना, फिर वो ऐसे घटिया से फैक्ट्स लेके आते हैं और स्टूडेंट्स को दिखा के मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी एक यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर ने फार ईस्टर्न फेडरल के बारे में एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में दिखाया कि भाई फार ईस्टर्न फेडरल का जो डिस्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ कितना दूर पड़ेगा। उसमें ऑनलाइन उसने चेक करके बताया, टिकट्स का फेयर चेक किया, उसमें लगभग 1,15,000 1,25,000 रुपए कुछ टिकट्स दिखा रहे थे। ठीक है, तो उसमें देखा कि भाई जो टिकट्स देख रहा है वो एट द प्रेजेंट देख रहा है। अभी आप एक बात बताइए यार, आज आप टिकट बुक कर रहे हो, आपको कल दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप अर्जेंट में टिकट बुक करोगे, आपको क्या वो नॉर्मल टिकट मिल जाएगी? दिल्ली से मुंबई की टिकट नॉर्मली ऑन एन एवरेज कितनी की होती है? 7-8 हजार रुपए की मिल जाती है, राइट? लेकिन आप अगर कल की डेट में बुक करोगे तो ऐसा भी तो होता है ना, वो 20,000 30,000 40,000 में मिलती है।
तो इसका मतलब क्या समझे, क्यों मतलब बच्चों को ऐसे मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हो। बच्चों आप भी समझो थोड़ा सा इस चीज को यार, वो जस्ट आपको ना मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी नॉर्मल अगर आप टाइमली टिकट करवा लेते हैं, सिंपल सी चीज है, कोई भी आप ट्रेन होगी, बस होगी या फिर फ्लाइट होगी, अगर आप टाइमली बुक कर लेते हैं टिकट को तो डेफिनेटली आपको सस्ती मिलेगी। अगर आप लास्ट मोमेंट पे बुक करेंगे तो आपको कॉस्टली ही मिलेगी, ठीक है। तो उसका ये फैक्ट बनता ही नहीं है, लेकिन उसके पास और फार ईस्टर्न की बुराई करने के लिए उसके पास और कोई रीजन ही नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक डिस्टेंस का रीजन बता के कि भाई टिकट्स बहुत महंगी हो जाएगी। हम अपनी वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया था भाई 70 से 75 हजार रुपए की आपकी टिकट होगी आने जाने की, अगर आप नॉर्मली कर लेते हैं। तो अगर किसी को डाउट है कि भाई 50-55 हजार रुपए में टिकट मिलती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। हमने टिकट करवाई हुई है, मैं खुद गया था फार ईस्टर्न, 50 से 55 हजार रुपए की टिकट थी, मैं वो टिकट भेज दूंगा, वो देख लेना, ठीक है। ये फेयर होता है एक्चुअल में, लेकिन अगर आप अर्जेंट में भी देखोगे तो काफी कॉस्टली पड़ेगा। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। अभी फिर एक और किस्सा, एक स्टूडेंट लेके आया था, वो इमैनुअल के बारे में उसको बता रहा था। उसने बच्चे ने पूछा कि भाई मेरे को 30 लाख रुपए का बजट में अच्छी यूनिवर्सिटी बताओ। मैंने उसको बताया कि भाई 30 लाख के बजट में आपको इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है और टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी है। तो बोलता है कि भाई मेरे को एक यूट्यूबर ने बताया कि यार वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, आज वो पहले अच्छी थी अब आगे खराब हो जाएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा फिर इसको बताते हैं कि जैसे इमैनुअल की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इमैनुअल को बोलते हैं कि यार बॉर्डर रीजन पे है, वहां पे यूक्रेन के बॉर्डर के पास है। भाई यूक्रेन के बॉर्डर के पास कहां है, आप थोड़ा सा ज्योग्राफी को तो देखिए। आप क्या किस बेसिस पे कह रहे हो, वो पोलैंड के बॉर्डर पे है, जर्मनी, लिथुआनिया, चारों तरफ यूरोपियन कंट्रीज है। और उसका कहना था, यूट्यूबर का कहना था कि भाई वहां पे जाओगे वहां पे वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप सेफ नहीं है। यार एक बात बताइए, अगर आप बाल्टिक रीजन को आप देखेंगे, रशिया की अगर हिस्ट्री उठाएंगे तो वो 70-80 साल पुराना है बाल्टिक रीजन जो रशिया के अंडर में है। अभी तक तो वहां पे कुछ हुआ नहीं है। 2-3 साल से यूक्रेन में जो चल रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है रशिया का, अभी तक तो वहां पे कुछ हुआ नहीं है। तो अभी ऐसा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अटैक हो सकता है। लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं कि भाई उसकी बात में 10% सच्चाई मान लेते हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं काइंड ऑफ रिस्क तो है ही, ठीक है, मान लिया, एक्सेप्टेड। लेकिन यार आप एक बात बताइए, अगर वहां पे मान लो कलिनिंग्राद रीजन है, उस पे अगर अटैक होता है, अटैक कौन करेगा? या तो नाटो कंट्रीज करेंगी, यूरोपियन कंट्रीज करेंगी, या फिर अमेरिका करेगा, या फिर यूक्रेन करेगा, यही कंट्रीज करेंगी ना। तो भाई अगर ऐसा सिनेरियो हो जाता है ना, फिर तो पूरा का पूरा रशिया छोड़ो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, यूएसए, कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा उसके बाद, तो सिचुएशन ही अलग हो जाएगी। यूक्रेन जो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो यूक्रेन के साथ है, ना कि नाटो कंट्रीज के साथ, ठीक है। अब वो उधर जाएगा भी नहीं, क्योंकि पोलैंड है वो पहले से ही नाटो में है, उसको कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है भाई। जो अभी जाने की कोशिश कर रही हैं उसमें प्रॉब्लम है। ऐसे तो फिर उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनके साथ भी बॉर्डर है, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और जब सारे हर जगह ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया फिर तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा। ये जो चीजें दिखाते हैं ना कंसर्न यूट्यूबर्स हैं आजकल, पहले क्या होता था कि यूट्यूबर्स थे एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन दिया करते थे, बट आजकल यूट्यूबर्स ऐसे हो गए हैं कि भाई कुछ भी बोल रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए बस बताते जा रहे हैं कि ये, क्योंकि उनके पास अपनी यूनिवर्सिटीज के बारे में अच्छा बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे उनको, आजकल तो ऐसा चल रहा है कि 7-8 लोग इकट्ठे हो गए हैं यूट्यूबर्स, और वो 7-8 यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करते हैं। 7-8 में नहीं, 3-4 यूनिवर्सिटीज को ही वो प्रमोट करते हैं, ठीक है। उनको प्रमोट करेंगे, उनके बारे में सारे के सारे अच्छा बताएंगे, और जो उनको डिप्रमोट करनी है उनको बुरा बताने लग जाएंगे। अब जो इंसान फार ईस्टर्न के बारे में कुछ नेगेटिव बातें बता सकता है, या फिर इमैनुअल के बारे में नेगेटिव बातें बता सकता है, आप फैक्ट लेके आए, आई विल एक्सेप्ट कि हाँ भाई बंदे ने सही बात बताई है कि ये कमी है, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा और मानूंगा कि भाई सही कह रहा है। लेकिन यार आप छोटी छोटी चीजों को इधर उधर से घुमा के ला रहे हो, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलत है। थोड़ा सा बच्चों आप भी ध्यान दीजिए। और थैंक यू फॉर ये यार कि आप समझदार हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन रेज करना। हमारा काम यहाँ पे एक्चुअल क्या है, इस जो सीरीज हमने ये चलाई थी इसमें मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव ये नहीं था कि भाई आपके एडमिशंस करवा देंगे। इसका मेन मोटिव ये था कि आपको एजुकेट करना है, आपको समझाना है कि आपको सवाल कैसे पूछना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको यही नहीं मालूम कि सामने वाले कंसल्टेंट से सवाल क्या पूछें, कैसे पूछें। हम आपको वो चीज सिखा रहे हैं, इसीलिए तो आपको सारे डिटेल एनालिसिस मैं बोर्ड पे लिख लिख के सारी चीजें समझा रहा हूं, ताकि आपके सवाल सही होंगे तो आपको जवाब सही मिलेगा। कई बार कंसल्टेंट क्या करते हैं, आप कुछ चीजें पूछते हैं, वो अपनी तरीके से अपनी 4-5 चीजें बताता है, आपको मैनिपुलेट करता है, अच्छी अच्छी बता के
ले जाता है, ठीक है। तो फिर उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ही यहाँ पे है कि आपको एजुकेट करना और आपको समझाना, आपको सिखाना कि कैसे आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ किस्से इंसिडेंट हो रहे हैं जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, काफी लंबी लंबी 1-1 घंटे की बात चलती है मेरी स्टूडेंट्स के साथ। तो जो चीजें हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, आगे भी कुछ ऐसे अगर किस्से आए तो वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई है, बट आई विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट, ओके। सो इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हम स्टेटस के बारे में बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, इजी एक्सेसिबल रूट आपका कौन सा रहने वाला है, क्लाइमेटिक कंडीशन आपके वहां पे कैसी रहेंगी, रिकॉग्निशन क्या है, मीडियम ऑफ टीचिंग क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रैंकिंग वहां की कैसी है, एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, वहां पर का टोटल बजट आपका क्या रहने वाला है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन आपको बताता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने 30 से 35 यूनिवर्सिटीज में रशिया में खुद पर्सनली विजिट किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे जो हमने रिसर्च की है, जो हमने चीजें देखी है, उसके बिहाफ पे ही मैं आपको कंपेयर करके अपना कंक्लूजन आपको देता हूं कि आपको ये यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूनिवर्सिटी के स्टेटस के बारे में। गाइस, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी है। ये रशिया में टोटल 10 फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं और उनमें से 4 यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस का कोर्स होता है और उन 4 में से ये वन ऑफ देम है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट में अगर हम देखें तो वैसे तो इस यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। 1857 में समथिंग में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, निक्सबर्ग के नाम से उस टाइम पे जानी जाती थी। बट उसके बाद जब 1946 में समथिंग में इसका जो यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उसके बाद से ये इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। लगभग इस यूनिवर्सिटी को 80-85 साल यहाँ पे हो गए हैं एस्टैब्लिश हुए। काफी पुरानी यूनिवर्सिटी, वैसे तो बहुत पुरानी थी, बट जो नाम इसका पड़ा था इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, वो समथिंग 1945 में समथिंग लाइक दैट इसी टाइम पे पड़ा था वो, ठीक है। अगर हम बात करें कि कौन सी सिटी में है, सिटी जो यहाँ पे देखी जाएगी वो है कलिनिनग्राद। कलिनिनग्राद एक सिटी है जो कि चारों तरफ से, मतलब एक तरफ उसके समुद्र है और बाल्टिक सी जिसको बोलते हैं, आप शायद जानते भी होंगे, और जो उसके आसपास जो कंट्रीज हैं वहां पे जर्मनी है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, ये कंट्रीज उसके आसपास में पड़ती है, ठीक है। पूरा का पूरा यूरोप में ये यूनिवर्सिटी पड़ती है। अब यहाँ पे इजी एक्सेसिबल रूट, मॉस्को से जैसे अगर डिस्टेंस देखें हम तो लगभग 1200 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी का। मॉस्को से 1200 बाय फ्लाइट आप जा सकते हैं। जो इजी रूट रहेगा वो दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को टू कलिनिनग्राद, ठीक है। आपकी डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और जो फ्लाइट का हम बच्चे लेके गए थे, हमारा बैच गया था, उस बैच की जो टिकट्स पड़ी थी हमें अराउंड 43,000 की हमें टिकट्स पड़ी थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वो टिकट हुई थी। बट उसके बाद भी मैं गया था तो मेरी जो टिकट हुई थी वो अराउंड 37-38,000 की हो गई थी, ठीक है। अभी जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ मैं अप्रैल में वहां पे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं वहां का एनाटॉमी डिपार्टमेंट वगैरह वो मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर पाता क्योंकि स्टूडेंट दूसरा बैच आ रहा था। लेकिन अब मैं दोबारा जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी घूमने के लिए, वहां पे सारा का सारा आपको एनाटॉमी डिपार्टमेंट वगैरह भी दिखाएंगे। और बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी कैंपस के बारे में, हॉस्टल के बारे में, स्टूडेंट्स रिव्यूज वगैरह ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप अगर सर्च करेंगे हमारे वीडियो सेक्शन में, ठीक है। इजी एक्सेसिबल रूट कौन सा रहेगा, दिल्ली टू मॉस्को और मॉस्को टू कलिनिनग्राद, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ये एडवांटेज जरूर मिल जाता है कि यहाँ पे जो विंटर्स होती है -2 to -10 डिग्री मैक्सिमम। -10 तो बहुत रेयर चांसेस है कि -10 आपको मिले, बहुत ही कम टाइम में मिलेगा, बहुत ही कम दिनों में मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली वहां पे हॉट वेदर ही रहता है। अगर गर्मियों की बात करें तो 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, यानी कि ठंड यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं होती। क्लाइमेट से रिलेटेड, आपको वेदर से रिलेटेड यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद बात करते हैं रिकॉग्निशन के बारे में। रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो WHO से रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी, NMC से है, ECFMG से है, ठीक है। आप प्लैब देना चाह रहे हैं, प्लैब भी दे सकते हैं, GMC से है, यानी कि ऑल यूरोपियन कंट्रीज में आपकी डिग्री वैलिड होगी। USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएं आपकी डिग्री वैलिड होगी और हर एक जगह यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं मीडियम ऑफ टीचिंग की। यूनिवर्सिटी कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में
पढ़ा रही है, बहुत सालों से पढ़ा रही है। ऑलरेडी एक बैच पास आउट हो चुका है, सेकंड बैच अभी पास आउट हो जाएगा 2024 में। ठीक है, यहाँ पे जो फैकल्टी आपको मिलेगी, प्रॉपर इंग्लिश फैकल्टी आपको मिलेगी, जिनको बहुत ही अच्छी इंग्लिश आती है, क्योंकि मैं खुद गया था, मैंने देखा था वहां पे हर एक जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छे से बात करी है। इवन जो यूनिवर्सिटी का जो नॉर्मल स्टाफ है उनको भी इंग्लिश वहां पे आती है। इस रीजन में अगर आप कलिनिनग्राद रीजन की अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे हमारे पूर्वज बोलते हैं हम, तो इनके पूर्वज अगर देखेंगे तो मोस्टली जर्मन्स वगैरह है, कुछ रशियंस हैं, तो वहां पे ना इंग्लिश काफी अच्छी आती है लोगों को। पोलैंड वगैरह के लोग भी वहां पे आते हैं, वहां भी रहे हैं, तो लोगों को नॉर्मली वहां पे इंग्लिश आती है। और यहाँ से अगर पोलैंड का बॉर्डर देखें तो मुश्किल से 70-80 किलोमीटर की दूरी पे ही है, बाय बस भी वहां पे जाते हैं, अभी तो खैर बंद है, बट यहाँ पे जा सकते थे। ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड है, यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। रैंकिंग की अगर हम बात करें, कंट्री रैंक यहाँ पे है करीब 20, और फेडरल में अगर बात करें तो टॉप 4 फेडरल यूनिवर्सिटीज में ये यूनिवर्सिटी आती है। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, वर्ल्ड रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी की है 450 to 550 रहती है ये, और हर साल इंप्रूव हो रही है। 2023 में कुछ और रैंकिंग, 2024 में अभी और डाटा आएगा तो और ज्यादा इंप्रूवमेंट ही मिलेगा आपको, इसमें डिक्रीमेंट नहीं मिलेगा कि भाई यूनिवर्सिटी पहले अभी रैंकिंग पहले मान लो 450 थी तो अब 550 हो जाएगी, नहीं, उसमें अगर 450 थी तो वो 350 पे मिलेगी। ठीक है, उसमें कम डिक्रीमेंट नहीं मिलेगा आपको। अब इसके बाद बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिटी की। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी आपको मिलने वाली है, इसको हम यहाँ पे बेस्ट बोलेंगे। मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि ना तो अच्छी बोल सकते हैं ना बुरी बोल सकते हैं, उन्हें एवरेज है या गुड है, तो यहाँ पे मैं इसको बेस्ट बोलना चाहूंगा। बेस्ट लेवल की एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। जैसे मार्किंग सिस्टम मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं किसी पे टिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब गुड है, अगर मैं किसी पे क्रॉस कर रहा हूँ तो वो बैड है। ठीक है, अगर हम एस्टैब्लिशमेंट पे देखें तो यस, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, काफी डेवलप्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, डिस्टेंस का भी कोई इतना लंबा इशू नहीं है, 1200 किलोमीटर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट है, मॉस्को से 2-2.5 घंटे की फ्लाइट यहाँ से है। ठीक है, टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन में यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलता है, काफी अच्छी यहाँ पे है, यहाँ पे भी ओके है। रिकॉग्निशन में देखें तो रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग से देखें तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैंकिंग बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको मिल रही है, एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी मिल रही है, क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है। इवन जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स हैं यूरोपियन कंट्रीज में, ऐसा बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज हैं रशिया में जिनके खुद के हॉस्पिटल्स रशिया वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्पिटल्स वहां पे हैं। और आपका जो क्लिनिकल रोटेशनशिप होगी वहां पे आप एक्सचेंज प्रोग्राम जो होंगे, जो आपकी क्लिनिकल क्लासेस होंगी 4th 5th 6th ईयर से, वहां पे आप जा सकते हैं। अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म करते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे, अगर आप एक्सीलेंट परफॉर्म नहीं करते हैं बट फिर भी आप जाना चाह रहे हैं तो आप अपना जो भी एक्सपेंस वगैरह होगा अपने एक्सपेंस खुद बेयर करके वहां पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम इंडियन स्टूडेंट्स की। इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे करीब 350 के करीब यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। पिछले साल भी यहाँ पे अराउंड 120 के करीब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 150 सीट्स है यूनिवर्सिटी में, बहुत ही कम सीट्स हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। और एज पर नाउ जैसे हमारी लास्ट वीक बात हुई थी तो लगभग 47-48 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, यानी कि 100 सीट्स ही इस टाइम पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भाई जल्दी से डॉक्यूमेंट भेजिए और जल्दी से अप्लाई कर लीजिए ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए। आपको विद इन 7 डेज में आपको एडमिशन लेटर वगैरह सब कुछ इशू होके मिल जाएगा। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कुछ यूट्यूबर्स हैं वो बोल देते हैं मिसगाइड करने के लिए कि भाई यूरोपियन रीजन में पड़ती है, कलिनिंग्राद वहां पे सेफ नहीं है। तो गाइस मैंने उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया, आपको दोबारा वही चीज रिपीट करूंगा तो और ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं हम एफएमजी पासिंग रेशियो की। जैसे अभी 2023 में बच्चों ने वहां पे एफएमजी एग्जाम दिया था, ऑफिशियली डाटा तो एनएमसी की तरफ से अभी आया नहीं है, बट जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उन सीनियर स्टूडेंट्स से हमने डाटा कलेक्ट किया है, यूनिवर्सिटीज जो टीचर्स हैं उनसे डाटा कलेक्ट किया तो उसमें हमें पता चला कि 45 से 50% इसका एफएमजी पासिंग रेशियो रहा है। और ये और भी ज्यादा इंप्रूव होने वाला है क्योंकि इससे पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर पढ़ रहे थे। अभी जो कंसल्टेंसीज काम कर रही हैं, जैसे हम हैं, हमारी जो
कंसल्टेंसी वहाँ पे स्टूडेंट्स को रेगुलर जो एनएमसी की जो नेक्स्ट की जो तैयारी होती है उसको करवा रहे हैं सारी, वहाँ पे क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक तो जो प्रॉपर गाइडेंस होती है वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को। तो मुझे पता है कि हमारे बच्चे तो यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं हॉस्टल कंडीशन की, यस हॉस्टल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हॉस्टल से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स आप देखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ कंसल्टेंट्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं और मतलब मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि यार 12,000 का हॉस्टल है, 15,000 का हॉस्टल है या फिर 50,000 का हॉस्टल है। इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हॉस्टल अवेलेबल है वो 12,000 से लेके 18,000 तक के हॉस्टल्स हैं, ठीक है। 12,000 से लेके 18,000 तक हॉस्टल्स हैं, क्योंकि अलग अलग हॉस्टल्स हैं, कुछ रिनोवेटेड हॉस्टल हैं, कुछ नॉन रिनोवेटेड हॉस्टल्स हैं। जो नॉन रिनोवेटेड हॉस्टल्स हैं उनकी फीस रहेगी 12,000, जो रिनोवेटेड हॉस्टल्स हैं उनकी फीस रहेगी 18,000, और कुछ की 15,000 भी है, कुछ की 14,000 भी है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैं आपको 12 बता रहा हूँ या 18 बता रहा हूँ, इट डजंट मीन कि भाई मैं आपसे पैसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। भाई जो भी आपके वहाँ पे हॉस्टल में फीस पेमेंट होगी, यानी कि 12,000 के अगर हॉस्टल है आपका तो 12,000 ही पे करोगे। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग लेते भी हैं, उससे थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बजट की। बजट में अगर हम मेस की और अगर हम बात करें तो यस मेस यहां पे अवेलेबल है। लास्ट ईयर हम काम कर रहे थे वहां पे, लगभग हमारे साथ जो और भी पार्टनर्स हैं, हमारी जो कंपनीज हैं वो काम कर रही थी, सभी कंपनीज के मिला के हमारे लगभग वहां पे 70 to 80 स्टूडेंट्स वहां पे गए हैं। और हमने अपना स्पेशली यहां से एक शेफ भेजा है, एक वहां पे डॉक्टर हैं, वो जो आपके केयर टेकर होंगे, जहां पे आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। 6 ईयर तक अगर आपको कोई भी लोकल सपोर्ट की जरूरत है तो वो वहां रहेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। और इवन मेस हमारी इससे पहले यहाँ पे कलिनिंग्राड रीजन में या यूनिवर्सिटी में कोई भी इंडियन मेस अवेलेबल नहीं थी। पिछले 5-6 साल से बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे लेकिन मेस अवेलेबल नहीं थी। वी वर द फर्स्ट जिन्होंने यहाँ पे मेस ओपन करवाई है और हमारा यहाँ से इंडियन कुक लेके गए हैं और वो वहाँ पे बच्चों के लिए वो खाना बनाता है। मेस अवेलेबल। अगर मेस की फीस की अगर हम बात करें तो 8500 रूबल्स यहाँ पे आपका मेस की फीस रहेगी, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में थोड़ा हमने मैंडेटरी करके रखा हुआ ताकि बच्चों को इधर उधर ना जाना पड़े, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। इसलिए हम फर्स्ट ईयर में हमने मैंडेटरी किया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में मेस मैंडेटरी कर देते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपकी है, चॉइस आपकी है, वो आपकी मर्जी है, आप देख सकते हैं कैसे करना है। अब अगर बात हम बजट की करें तो जो ट्यूशन फीस है कॉलेज की ये 2,83,500 रूबल्स है अभी, लेकिन हो सकता है ये इंक्रीज हो जाए, इन्फ्लेशन रेट लगता है तो अप्रोक्सीमेट ये 3 लाख के करीब जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। अभी जैसे 2,83,000 हम इस हिसाब से बात करेंगे, अगर इंक्रीज हो भी जाती है तो अप टू 3 लाख से जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, ठीक है। 2,83,000 यहाँ पे ये हो गया। इसके अलावा आपका 12,000 हॉस्टल फीस हो गया, ठीक है। प्लस में मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप वगैरह का आप जो लगा लो उसका 24-25,000 लगा लो, ठीक है। तो टोटल जो आपका एक्सपेंस रहेगा ये पर ईयर के हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो लगभग 2,83,500 रूबल प्लस में 12,000 हॉस्टल हो गया, ठीक है। प्लस में आप 24,000 लगा लीजिए मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन वगैरह, आपका डक्टाइलोस्कोपी वगैरह जो होता है वो सब, और वीजा एक्सटेंशन वगैरह ये सब हो गया। तो 3,19,500 रूबल ये बनता है पर ईयर, ठीक है। 3,19,000, 3,20 ही मान लीजिए यार, छोड़ो इसको, ठीक है। 3,20,000 रूबल्स ये बनता है। अगर इसको आप INR में देखोगे तो और ज्यादा कम ही हो जाएगा। अगर हम इसको इंटू करके देखते हैं 6 ईयर से कि 6 ईयर्स में आपका टोटल कितना बजट रहने वाला है, तो यहाँ पे जो आपका बजट रहेगा कॉलेज का 19,20,000 रूबल रहेगा टोटल 6 ईयर्स का, ठीक है। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, वीजा एक्सटेंशन, डक्टाइलोस्कोपी, जो भी यूनिवर्सिटी का एक्सपेंस है वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। 3,20,000 रूबल पर ईयर के हिसाब से आपका एक्सपेंस है। टोटल बनता है 6 साल में 19,20,000 रूबल्स। अगर आप INR में देखोगे तो आई थिंक ये 17.5 लाख के करीब ये बनता है। अब इसके अलावा आपका जो एक्सपेंस रहेगा वो आपका लिविंग एक्सपेंस रहेगा, जो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है। आपका फूड का एक्सपेंस है वो रहेगा, आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है, आप इंडिया आना जाना करते हैं तो जैसा हम हर एक यूनिवर्सिटी में करते हैं 9 से 10 लाख रुपए ऐड करते हैं। 10 लाख तो मैंने मैक्सिमम बताया है, वरना 8-9 लाख में काम हो जाता है, ठीक है। हम उसको भी अगर मैक्सिमाइज करके चलते हैं तो भी यहाँ पे जो आपका एक्सपेंस रहने वाला है 29.20 लाख रूबल का आपका एक्सपेंस रहेगा। यानी कि
29 से 30 लाख के बजट में ये यूनिवर्सिटी है। टोटल बजट जिसमें आपका सारा खाना पीना रहना आना जाना सब कुछ 30 लाख के अंडर में आपका यहाँ पे हो जाता है। और इस बजट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती है, जैसे त्वेर आती है, ओरेल आती है, उलियानोव्स्क आती है। ये यूनिवर्सिटीज इस बजट में है, अगर आप कंपेयर करोगे तो इससे कई गुना ज्यादा बेटर यूनिवर्सिटी है ये। और यूनिवर्सिटीज इतने अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज नहीं है, त्वेर इतने अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है, ओरेल इतने अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है, बशकीर इतने अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज नहीं है। सेम इसी बजट में है वो यूनिवर्सिटीज भी, बट इस बजट में आपको वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। जैसे हम यहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शन लेके चलते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन में मैं आपको क्रीमिया दूंगा, बट फिर वहां पे कुछ स्टूडेंट्स का वही कंसर्न आ जाता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की जोन है, क्रीमिया यूक्रेन बॉर्डर की साइड है, वो आप कंसिडर करना चाहें तो जा सकते हैं क्रीमिया। बाकी सेफ है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप इसमें ले तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके लिए है ही, ठीक है। उसमें मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी देखने की जरूरत है। जब आपको अच्छी चीज मिल रही है, बेस्ट चीज मिल रही है, तो फिर अल्टरनेट ऑप्शन क्यों देखना? या तो आप लो बजट में देखोगे या फिर हाई बजट में देखोगे। हाई बजट में भी जैसे अगर हम बात कर ले, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी है, कजान स्टेट है, कजान फेडरल है, इनका बजट 40 लाख के करीब जाता है। उनके साथ कंपेयर करेंगे, यस उनके मुकाबले की यूनिवर्सिटी है, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कम है, कुछ नहीं है कम, सेम लेवल की यूनिवर्सिटी है। साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका 35 लाख के बजट, उसी के लेवल की यूनिवर्सिटी है। वो चॉइस आपकी है कि आपको क्या चीजें जो है निगलेक्ट करनी है, क्या नहीं करनी है, वो आगे मैं बताऊंगा क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है इसके, ठीक है। उन चीजों पे आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज यहाँ पे आपको मिलता है, एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस से कोई रिलेटेड इशू नहीं है, 1200 किलोमीटर ही है। टेम्परेचर का यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है। रिकॉग्निशन हर एक जगह ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है। इंग्लिश मीडियम काफी सालों से पुरानी पढ़ा रही है, बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुका है। रैंकिंग की आप देखोगे, रैंकिंग आपको बेस्ट रैंकिंग मिलेगी। ऐसी यूनिवर्सिटीज अगर आप किसी यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर करोगे जो सस्ते लेवल की है या महंगे लेवल की भी है, ओरेनबर्ग होगी, समारा हो गई, अगर इन यूनिवर्सिटीज के साथ आप कंपेयर करोगे तो भाई ये यूनिवर्सिटी टॉप लेवल पे है, वो बिल्कुल 100 लेवल पे है, ठीक है, बहुत पीछे रह जाती है वो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिटी यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेगी। क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे आपको वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मेस अवेलेबल है अभी। एफएमजी पासिंग रेशियो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। हॉस्टल कंडीशन मैंने आपको बता दिया, 12,000 से 18,000 हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल है, यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल्स वहां पे आपको मिलेंगे और कैंपस में ही आपको मिलेंगे। बजट भी कोई खास नहीं है, लगभग 29 लाख का बजट है, 30 लाख का बजट है, कोई इतना ज्यादा खास नहीं, ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर हम देखें तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्सिटी में कोई भी डिसएडवांटेज है, और मुझे क्या ये किसी को भी नहीं लगेगा। इवन आप दूसरे कंसल्टेंट्स को भी सुनोगे, दूसरे यूट्यूबर्स को भी सुनोगे जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके पास भी प्रैक्टिकली अगर फैक्ट देखें, फैक्ट के साथ उनके पास कोई डिसएडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला। वो भी बस बातों में घुमाने की कोशिश करेंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सेफ नहीं है। वो सिर्फ फालतू की बातें, हवा में बातें होती हैं, उन पे ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि हम फैक्ट्स पे विश्वास करने वाले लोग हैं यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अंधविश्वासी लोग नहीं है, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज का बता दिया। कंक्लूजन में मेरा यहाँ पे भाई हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी में ये आती है, हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेस्ट क्लास यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे गए थे, सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सबसे बात ही हुई है। एजुकेशन क्वालिटी से, क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह से, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले मैथ्स की प्रॉब्लम वहाँ पे जरूर थी, बट पिछले साल जब हमारे बच्चे गए थे तो हमने वो मैथ्स की प्रॉब्लम भी सोल्व कर दी थी। वहाँ पे मैथ्स के लिए यहाँ पे स्पेशल इंडिया से कुक भेजा था, एक हमने वहाँ पे बच्चों का जो केयर टेकर होता है, डॉक्टर है वहाँ पे, और वहाँ पे वो रहते हैं हमेशा 24 आवर्स हॉस्टल में। तो बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जितना जल्दी हो सके भाई अप्लाई कर लीजिए आप, क्योंकि एडमिशन लेटर इशू होना स्टार्ट हो गए हैं, और जो यूनिवर्सिटी की टोटल 150 सीट्स हैं, ऑलरेडी 50 सीट्स फुल हो चुकी हैं, 100 सीट्स ही बची हुई हैं। जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड के बेसिस पे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। नीट रिजल्ट नहीं है, कोई बात नहीं, नीट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेज देना, उसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे यही है कि जितना जल्दी हो सके इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अगर आपकी चॉइस है ये यूनिवर्सिटी, तो जितना जल्दी हो सके अपना सारा फिल्टर आउट करके सोच समझ के इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई कर लीजिए, ताकि आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म एडमिशन आपको मिले। बाकी अगर आपको एडमिशन लेना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। कंसल्टेंसी फीस वगैरह सारा जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टुमारो।